मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और मेरे पास जब कपल्स आते हैं बांझपन के इलाज के लिए, तो मैं जब मेल्स की इन्वेस्टिगेशंस देखती हूँ, सीमन ठीक होता है या सीमन में कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो मैंने देखा कि वो उन्होंने ढेरों ढेर सप्लीमेंट्स लेना शुरू किए होते हैं। और वो सप्लीमेंट्स वो बगैर देखे कि उसकी ज़रूरत है या नहीं है, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये भी नहीं है कि किसी डॉक्टर के मशवरे से फलां इस्तेमाल कर रहा था, फलां दोस्त ने बताया तो मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे स्पर्म्स तेज़ हो जाएंगे, स्पर्म्स बढ़ जाएंगे, ये सोच के वो यूज़ कर रहे होते हैं। और उनको ज़रूरत भी हालांकि उसकी नहीं होती। और फिर जब हम दोबारा टेस्ट करते हैं तो वाज़-औक़ात उनके सीमन के पैरामीटर्स ठीक होने की बजाय ख़राब हुए हुए। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि जो फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स हैं वो हर एक के लिए क्या फ़ायदेमंद है, कहीं नुकसानदेह तो नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने स्पर्म की सीमन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें और उल्टा नुकसान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने देखा है कि जब इनफर्टिलिटी के साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो कुछ मेल पार्टनर्स मैं देखती हूँ कि उनको नहीं भी ज़रूरत थी उनके पिछले सीमन के पैरामीटर्स देख के, लेकिन फिर भी वो ढेरों ढेर सप्लीमेंट्स, कुछ हार्मोनल टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं, कोई होम्योपैथिक की मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, कोई एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन को इस्तेमाल करें और उनसे पूछें कि आप ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। तो आगे से वो कहते हैं कि नहीं, मेरा दोस्त इस्तेमाल कर रहा था तो उसने कहा ये बड़ी अच्छी है, ये इस्तेमाल करें, इससे स्पर्म का नंबर बढ़ेगा, इससे स्पर्म्स की हरकत बढ़ेगी। तो मैंने ये यूज़ करना शुरू कर दिया। जब उनके फ्रेश टेस्ट हम रिपीट कराते हैं तो मैंने ये भी कुछ लोगों में देखा है कि या तो उनकी पिछली सीमन की रिपोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम था या थोड़ा बहुत था तो प्रॉब्लम बेहतर नहीं होता, वहीं का वहीं होता है। या फिर कुछ लोगों में मैंने देखा है कि इवन पहले सीमन के पैरामीटर्स की निस्बत अब जब फ्रेश टेस्ट कराते हैं उसमें और भी ज़्यादा स्पर्म्स की क्वालिटी, स्पर्म्स का नंबर, स्पर्म की मूवमेंट, हरकत ख़राब होती है। तो और उन्होंने वो सेल्फ मेडिकेशन ली होती है, सप्लीमेंट्स इधर से सुने उधर से सुने इस्तेमाल करें। पहले मैं बात करती थी कि ख़वातीन इधर उधर से सुन के ट्रीटमेंट्स अपने करने शुरू कर देते, लेकिन अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि मेल्स भी कम नहीं, वो भी जहाँ से सुना, जहाँ से देखा, इंटरनेट से देखा और वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते, जिसका साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। आपके सीमन के पैरामीटर्स उससे ख़राब हो सकते हैं। देखिए, अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, अगर कोई आपके सीमन के पैरामीटर्स ख़राब हैं, तो पहले आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाएँ। आपके डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि सीमन के पैरामीटर्स क्यों ख़राब हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। क्या आपकी बॉडी में कोई हार्मोन्स की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से आपके स्पर्म का नंबर कम आ रहा है? क्या आपकी टेस्टिस के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से स्पर्म्स बन कम रहे हैं? क्या आपकी टेस्टिस के ऊपर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से स्पर्म्स बन तो रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे, जैसे वेरिकोसिल, यानी नसें फूल जाती हैं टेस्टिस के ऊपर और स्पर्म्स बाहर नहीं आते। तो ऐसी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आपका स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और फिर वजह जानी जाती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से आपके स्पर्म्स सीमन के पैरामीटर्स खराब आ रहे हैं। उसकी बेस पे वो आपको कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। हर एक को हर ट्रीटमेंट सूट नहीं करता और मैंने देखा है कि इसके साथ या तो आपके स्पर्म्स खराब हो जाते हैं, जो कि आगे फिर आपकी इनफर्टिलिटी का इशू तो पहले ही आप फेस कर रहे होते हैं, लेकिन जब बगैर देखे अंधाधुंध आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उल्टा टॉक्सिसिटी हो जाती है। यानी एक चीज़ की आपकी बॉडी में ज्यादती जब हो जाती है, अगर कमी हो तो चलो वो तो ठीक हो जाएगी उसके साथ, लेकिन अगर आप बगैर देखे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे कि आपकी बॉडी में कोई सप्लीमेंट्स जैसे आप लेना शुरू कर देते हैं, अगर वो पहले से सही तादाद में मौजूद है और आप और लेना शुरू कर देते हैं तो उससे टॉक्सिसिटी होती है जो कि आपके स्पर्म्स को डैमेज कर सकती है। आमतौर पे फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स में जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं उसमें फॉलिक एसिड एडवाइस किया जाता है, जिंक, सेलेनियम एडवाइस किया जाता है, एल-आर्जिनिन, एल-कार्निटीन, कोएंजाइम Q10 को एडवाइस किया जाता है और बाज़ वक़्त एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन इन सारे सप्लीमेंट्स को बगैर डॉक्टर के मशवरे के, बगैर इवैल्यूएशन के आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये आपको फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचा सकते हैं।
और मैंने देखा है कि कुछ लोगों के सीमन के पैरामीटर्स इन अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि फिर हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट भी उनके सीमन के साथ पॉसिबल नहीं होता। तो खुद से ट्रीटमेंट ना लीजिए। जब भी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी इवैल्यूएशन करेंगे और उसके मुताबिक आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे।